और एक हमारा जोड़ा है उसमें तिरंगा है। उस दिन हम यदि यहाँ पे शहीद हो जाए तो सिर्फ वो तिरंगा हमारे बदन पे लपेट देना। वो भूख हड़ताल में बैठे हैं पीछे पर्दे के जाके, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, क्या खा पी के आ रहे हैं। और हमारे पेट में तन बदन में मरने के बाद तो कौन, मरने के बाद आप पेट फाड़ देख लेना, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने देश के राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करेंगे कभी भी। नमस्कार, मैं हूं कौन साल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल आधार न्यूज हरियाणा। मेरे पीछे आप कुछ लोग बैठे हुए देख पा रहे होंगे, इनके गले में माला भी आपको दिख रही है। क्यों इन्होंने आज माला डाली है? धरने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पर ये माला डालकर क्यों बैठे हैं? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है आज के दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और किस कारण से जो है आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और यहाँ पर भाई मौजूद है, इनसे ही बात करके जाने क्या इनकी जो है मुख्य मांगे हैं और जल्द से जल्द जो है इनकी मुख्य मांगे जो है उन्हें पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे चलकर किस प्रकार की जो रणनीति है बनाने वाले हैं। मामला हमारे भाई साहब अनिल कुंडू ने आपको बता दिया है। जो मांग हमारी है, कम से कम 6 सालों से हम लगातार मांग कर रहे हैं, रोड, सीवर और पानी की। ये यहाँ की मूलभूत सुविधा है, लोगों के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के साथ यही मांग है। और मांग की कई जो देख रहे हैं, हमारे चैनल देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ये कई ये भी कह देते हैं बोला नाटक कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या रहेगा? प्रभाव ये रहेगा कि अगर ये मैं बीच में काटना चाहूँ, बिल्कुल ये कमेंट भी आते हैं कई बार व्यूवर्स के भी कि आगे वो भूख हड़ताल में बैठे हैं पीछे पर्दे के जाके, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, क्या खा पी के आ रहे हैं। ये निर्णय ये लिया गया था कि हम अपना आत्म बलिदान करें ताकि लोगों के अंदर चेतना जागे कि जो लोग मोहल्ले के 5-6 जितने भी हैं वो आम अनशन के ऊपर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो मांग है वो सामाजिक मांग है, किसी इंडिविजुअल की मांग नहीं है। और प्रभाव की बात करते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा, अगर इंसान है तो इंसान के ऊपर इंसान का प्रभाव पड़ता है, जानवरों के ऊपर नहीं पड़ता। मेरी इतनी बात। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मेयर है हमारे, MC साहब हैं, उनको सुनना बंद हो गया, फिर ऐसा कुछ जो इतने दिन हो गए हैं, आज 55 दिन होने वाले हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं? ये तो हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है भी सुनना बंद हो गया और हो सकता है दिखना भी बंद हो गया। क्यों? हमने 31 मार्च को नगर निगम का घेराव किया, 23 अप्रैल को हमने मेयर गौतम सरदारने का बरवाड़ा चुंगी पे जो उनका ऑफिस है उसका घेराव किया, वहाँ गए। उसके बाद भी हम निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से मिले, तो हो सकता है इनको दिखना भी बंद हो गया। इस चीज़ की हमें उनको चेतावनी देना चाहते हैं। आज हमारी जो भूख हड़ताल है हो सकता है काफ़ी लंबी भी चल सकती है, और हो सकता है ये हमारा निर्णय शाम को होगा कि हम आगे का निर्णय क्या करेंगे। घेराव का भी हो सकता है, भूख हड़ताल का भी हो सकता है, और उनकी कोठी के सामने ये हमारा धरने का टेंट भी लग सकता है और ये भूख हड़ताल है वहाँ भी चल सकती है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मूलभूत सुविधा चाहिए जी, रोड, सीवर, पानी के लिए लड़ाई लड़ना जी। तो बिल्कुल साफ तौर पर सभी का एक ही कहना है, आज यहाँ पर तंबू गड़ा है, कल को हो सकता है किसी MC के घर, किसी मेयर साहब के घर के बाहर या फिर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता के घर के बाहर भी जो है ये तंबू गड़ सकता है। और वहीं पर सिर्फ तंबू ही नहीं, आपने सर एक और बात कही थी, तंबू के साथ साथ उनका आना जाना ही बंद हो जाएगा, पर उस दोबारा दर्शकों को बता दीजिए। तंबू गढ़ने का मतलब है ये तंबू उनका घर का आगे गढ़ जाएगा, भीतर के भीतर लिकड़ने कौन देवा, और बाहर हम हैं जो कर कोई भी अपराधी ने कोई पकड़ लेता है उसको उसमें ठोक दिया, वो अंदर हो गया और हम बाहर हो गए। तो हमारा कहना का मतलब है भीतर के सदस्य उनके जितने होगा ना वो तो भीतर रह जाएंगे, और बाहर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, पैरवाई करेंगे, अपनी जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। और मैं साथियों को बताना चाहता हूँ, जो भी साथी कमेंट करता है इन चीज़ों पे, साथियों आप कहते हैं पर्दे के पीछे से कुछ, ये पर्दा तो हवा के लिए ला रखा है ताकि कोई मीह बारिश ना आए, कोई वो ना आए। यदि ये काम करने होते तो शायद ये देश की जो ये मुद्दे वाली बातें ये नहीं उठाते, ये बातें उठाते नहीं, यही सारी खत्म होती है। और हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है। जब हम राजनीति को त्याग सकते हैं तो खाना तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक दिन कहता हूँ, ये करते करते यदि हम कभी शहीद हो जाए ना, उस दिन भी आप हमारा पेट फाड़ के देखना ना, आपको हम एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। ये जो कहने में और कथनी करनी में हमारा अंतर नहीं है। आप अब भी डॉक्टरों से चेक करा सकते हो, हम उस दिन बैठेंगे उस दिन भी आप चेक करा सकते हो, बैठने के बाद कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हम तो ना एक छोटे से आप लोगों के सेवक है, कोई नेता तो है नहीं भाई, इतने बड़े नेता आपको बोल दे ऐसा नहीं। लेकिन हम तो कहते हैं, हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, कोई भी कैसे भी चलें। लेकिन कमेंट आते हैं, वो कमेंट करते हैं, वो भाई अच्छे। लेकिन साथियों, हमें कोई राजनीति के लिए नहीं, अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, हम तो सामाजिक मुद्दों के लिए, और यहाँ की बात नहीं कहीं की वो उठाते रहेंगे और जब तक जान है चलते रहेंगे। और एक हमारा जोड़ा है उसमें तिरंगा है, उस दिन हम यदि यहाँ पे शहीद हो जाए तो सिर्फ वो तिरंगा हमारे बदन पे लपेट देना, और हमने कुछ भी कौन चाहिए। और हमारे
पेट में तन बदन में मरने के बाद तो कौन, मरने के बाद आप पेट फाड़ देख लेना, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने देश के राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये भी राष्ट्र का काम है, राष्ट्र के लिए बैठे हैं। राष्ट्र के लोगों को यदि मूर्ख बनाना है तो राजनीति कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लोगों को यदि मूर्ख बनाना है तो सबसे पहला काम होता है राजनीति। राजनीति करो, राष्ट्र को मूर्ख बनाओ, लोगों को जात पात के धर्म बांध के लड़ाओ और राजनीति करो, तो राष्ट्र को कभी धोखा नहीं देंगे भाई। अपने राष्ट्र की बात है, अपने राष्ट्र के लिए बैठे, अपनी धरती माता के सीने के ऊपर छाती तान के बैठे, क्योंकि धरती माता ने हमको बचपन में खिलाया सिखाया, तो हम अपने राष्ट्र के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं इतने शब्दों के साथ इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर पर आपने सुना, खुले तौर पर जो है चेतावनी दे दी गई है कि जो जहां पर भी तंबू गड़ेगा वहां पर सिर्फ तंबू नहीं, सिर्फ धरना नहीं, उसी के साथ जो है जो अंदर होगा वो अंदर ही रह जाएगा और बाहर वाले बाहर। बिल्कुल ब्लॉक जो है उनका घर या फिर उनका जो भी कार्यालय होगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखना यही होगा आने वाले दिनों में जो है इस कॉलोनी को अप्रूव कर दिया जाता है, अप्रूव भी नहीं मैं कहूँगा, आने वाले दिनों में इन कॉलोनियों के अंदर जो है मूलभूत सुविधाएँ दे दी जाती हैं या वहाँ पर जो है धरना करके तंबू गाड़ दिया जाता है।